कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। शहर में एक बहुत ही नामी व्यापारी रहता था। वो अपने राज्य में काफी सम्मानित तथा प्रतिष्ठित था। वो गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिल खोलकर मदद भी किया करता था। अपने अच्छे व्यवहार के चलते व्यापारी राज्य के राजा और आम आदमी के बीच काफी लोकप्रिय था। एक दिन व्यापारी के लाडली बेटी का विवाह तय हुआ। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज्य के सभी गण्यमान्य व्यक्ति, साधारण गांव वाले से लेकर राज परिवार तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सफाई कर्मचारी था जो महल में साफ सफाई और झाड़ू लगाता था। वो महल में विशेष रूप से राजा के शयनकक्ष की साफ सफाई करता था। वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह भोज में एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो विशेष रूप से केवल राज्य परिवार के सदस्यों के लिए रखी हुई थी। सफाई कर्मचारी को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी को काफी गुस्सा आ गया। गुस्से से व्यापारी सफाई कर्मचारी को सबके सामने डांट फटकार कर वहां से भगा देता है। सबके सामने हुए इस अपमानित बर्ताव से सफाई कर्मचारी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह व्यापारी को सबक सिखाने का प्रण लेता है। एक दिन सफाई कर्मचारी राजा के कक्ष में सफाई कर रहा था। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर धीमी आवाज में बोलना शुरू करता है। यह व्यापारी अपने आप को क्या समझते हैं? आज तो हद कर दी इस व्यापारी ने। इश्क की यह मजाल की उसने स्वयं महारानी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और गुस्से में सफाई कर्मचारी से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सफाई कर्मचारी तुरंत राजा के पांव पकड़ते हैं और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। यह सुनकर राजा सफाई कर्मचारी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन राजा के मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी को महल में बेरोक-टोक घूमने पर पाबंदी लगा देता है और राज्य को चुकाने वाला कर में भी भारी इजाफा कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी महल में किसी काम से आता है तो सेवक उसे बाहर ही रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी बहुत अचंभित होता है। तभी वहीं पर खड़ा सफाई कर्मचारी मजे लेते हुए कहता है, अरे सेवक, जानते नहीं ये कौन है? ये इस राज्य के बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो तुम्हें महल से बाहर भी फेंकवा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। इनसे तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सफाई कर्मचारी से अपनी पिछली हरकत को लेकर माफी मांगते हैं और उसे अपने घर परिवार सहित खाने पर आने का न्योता देता है। जब सफाई कर्मचारी व्यापारी के घर में जाते हैं, उसे खूब सम्मान के साथ स्वादिष्ट और लाजवाब भोजन से सत्कार करते हैं। फिर बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सफाई कर्मचारी बहुत खुश होता है और व्यापारी से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी फिर से बड़बड़ाने लगते हैं, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसलखाने में भी भोजन कर लेते हैं। यह सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और सफाई कर्मचारी को कहता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें मालूम है इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें कठोर दंड मिल सकता है। सफाई कर्मचारी राजा के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है और फिर वही बात दोहराता है कि नींद की वजह से वह कुछ भी बोल रहा था। उसे खुद नहीं मालूम कि वह क्या कह रहा था और कभी दोबारा नींद में न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा। मैंने बेकार में ही व्यापारी को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता